हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। दोस्तों, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग में गेस्ट लेक्चरर के पदों पर भर्ती निकला है दोस्तों। जिसका अंतिम तिथि है 15/9/2025 तारीख को और 5:30 बजे तक। और आवेदक द्वारा स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। और रिक्त पदों का विवरण नीचे दिया। पहला है आपका विद्युत कार, जिसमें टोटल 6 संस्था में भर्ती होना है दोस्तों। पहला है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई में, और दूसरा है महिला औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्था भिलाई, और तीसरा है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पाटन, और चौथा है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धमधा, पांचवा है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लिटिया, और छठवा है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग में। टोटल 6 जगह ये भर्ती होनी है दोस्तों। तो पहला है आपका विद्युत कार में। विद्युत कार के लिए आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई के लिए एक पोस्ट निकला है दोस्तों। और फिटर के लिए आपका धमधा में एक पोस्ट निकला है, और दुर्ग में एक पोस्ट निकला है दोस्तों। मै मैकेनिक तीसरा है आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए। ये आपका दुर्ग में एक पोस्ट निकला है दोस्तों। और स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए है आपका भिलाई के लिए 2 पोस्ट। और महिला प्रशिक्षण भिलाई के लिए है एक पोस्ट। और लिटिया के लिए एक पोस्ट दोस्तों। टोटल 4 पोस्ट इसके लिए निकला है। स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी के लिए आपका दुर्ग के लिए एक पोस्ट निकला है दोस्तों। वेल्डर के लिए आपका भिलाई के लिए आपका एक पोस्ट है, और पाटन के लिए एक पोस्ट दोस्तों। टोटल 2 पोस्ट निकला है। अगला है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों। एक पोस्ट निकला है भिलाई के लिए महिला प्रशिक्षण संस्था में। और अगला है डीसीएम के लिए निकला है दोस्तों भिलाई के लिए एक पोस्ट। और दुर्ग में 2 पोस्ट, टोटल 3 पोस्ट निकला है दोस्तों। और ड्रेस मेकिंग के लिए आपका भिलाई में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में एक पोस्ट। तो एक ही पोस्ट है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आपका भिलाई के लिए 2 पोस्ट। टोटल 10 ही पोस्ट है दोस्तों। और लैंग्वेज अंग्रेजी के लिए आपका एक पोस्ट भिलाई में, और महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई के लिए एक पोस्ट। टोटल यहाँ 2 पोस्ट है दोस्तों। और लैंग्वेज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के लिए है आपका 2 पोस्ट भिलाई के लिए दोस्तों। और लैंग्वेज हिंदी के लिए आपका भिलाई में ही एक पोस्ट। टोटल भिलाई में आपका 11 पोस्ट निकला है। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण भिलाई के लिए 4 पोस्ट, और पाटन के लिए एक पोस्ट, धमधा के लिए एक पोस्ट, लिठिया के लिए एक पोस्ट, दुर्ग के लिए 5 पोस्ट टोटल, और सब मिलाकर 23 पोस्ट टोटल निकला है दोस्तों। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है, योग्यताधारी है, और अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। योग्यता के बारे में बात करते हैं दोस्तों अपन। पहला है विद्युत कार के लिए। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। दूसरा, अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा परिषद में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र है, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, एवं राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षा परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण राजपत्रित तृतीय सेवा श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में उल्लेखित समतुल्य ब्रांच से उपाधि या पत्रोपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। और तीसरा है एटीआई या सीटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों।
दूसरा है आपका वेल्डर के लिए आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल 10वीं पास होना चाहिए। और अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परीक्षा से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षा प्रशिक्षण परीक्षा से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परीक्षा से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परीक्षा से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। और ATI या CTI उत्तीर्ण होने चाहिए। अगला है आपका फिटर या कटनर या मशीनिस्ट के लिए है दोस्तों, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। और अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षा प्रमाण पत्र से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। और तीसरा है आपका ATI या CTI उत्तीर्ण होना चाहिए। चौथा है आपका मैकेनिक या मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए दोस्तों आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल पास होना चाहिए। या अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षा परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में उल्लेखित समतुल्य ब्रांच से उपाधि या पत्रोपाधि उत्तीर्ण हो दोस्तों। और ATI या CTI उत्तीर्ण हो दोस्तों। अगला है आपका स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी और अंग्रेजी के लिए दोस्तों, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो दोस्तों। दूसरा आपका किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था या शीघ्र लेखन 60 हैंड मुद्रा लेखन परिषद में से शीघ्र लेखन सर्टिफिकेट असिस्टेंट हिंदी के लिए हिंदी शीघ्र लेखन हार्ट प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति घंटे की गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। और दूसरा है आपका शीघ्र लेखन सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति घंटे की गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। और तीसरा है आपका किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री के की 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए दोस्तों, जिसके लिए गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। और अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका दोस्तों मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों या समतुल्य। अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा दोस्तों। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में उल्लेखित समतुल्य ब्रांच से उपाधि या पत्रोपाधि उत्तीर्ण हो दोस्तों। और ATI या CTI उत्तीर्ण हो दोस्तों। अगला है आपका ड्रेस मेकिंग के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों। अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षुता परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। या मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से ड्रेस मेकिंग, गारमेंट फैब्रिकेटिंग तकनीक, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में स्नातक की डिग्री या संबंधित उन्नत डिप्लोमा या छत्तीसगढ़ औद्योगिक शिक्षण
प्रशिक्षण तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में उल्लेखित समतुल्य ब्रांच से उपाधि होना चाहिए दोस्तों, या ATI हो या CTI उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए दोस्तों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय में स्नातक डिग्री उत्प्रेक्षा उत्तीर्ण दोस्तों। और अगला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BEd परीक्षा उत्तीर्ण हो दोस्तों। और उपयुक्त व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसायों के लिए आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। और अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिक इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि होनी चाहिए दोस्तों। और ATI या CTI उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। और ये नियम एवं शर्तें में है दोस्तों आपका आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्वच्छ स्पष्ट एवं सुवाच्यार रूप से बिना काट छाट के पूर्ण आवेदन भर कर कार्यालय प्राचार्य नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग जिला दुर्ग पिन कोड 491001 पत्रव्यवहार का पूर्ण पता पिन कोड सहित केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से ही प्रेषित किया जाना है दोस्तों। और आवेदक द्वारा लिफाफे के ऊपर व्यवसाय या विषय का नाम जिस व्यवसाय विषय हेतु आवेदन किया जा रहा है एवं संस्था का नाम जिस संस्था हेतु आवेदन किया जा रहा है लिखना अनिवार्य है दोस्तों। आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली भांति पढ़कर पूर्ण रूप से आवेदन भर कर स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं दोस्तों। और अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा तथा इसके संबंध में सूचना भी नहीं दी जाएगी दोस्तों। और आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदकों के हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। और आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा दोस्तों। और तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर मेरिट चयन या प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी दोस्तों। चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के आरक्षण लागू नहीं होगा, अनुभव आवश्यक नहीं है दोस्तों। और प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए CTI या ATI आवश्यक है उन पदों के लिए संबंधित व्यवसाय विषय में 1 वर्षीय CTI या ATI प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन की कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। और यदि ये योग्यताधारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में तकनीकी योग्यताधारी आवेदन का चयन कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। और राज्य व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को संबंधित व्यवसाय विषय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण NAC उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है दोस्तों। और वे वांछित प्रमाण पत्रों एवं अनुसूची की सप्रमाणित छाया प्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में भेजें दोस्तों, केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से या पंजीकृत डाक के द्वारा ही भेजें दोस्तों। और आवेदक एक से अधिक पदों या एक से अधिक संस्थाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें इस हेतु पृथक पृथक संस्थाओं व्यवसायों विषय के लिए पृथक पृथक आवेदन जमा करना होगा दोस्तों।
और आवेदित पद हेतु आहाकारी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है दोस्तों। उनकी अंक सूची की शिक्षा पर संलग्न करना अनिवार्य है। चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय विषय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी। चयन सूची नोडल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी दोस्तों। और मेरिट सूचियों का अनुमोदन पश्चात ही निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों को उसके द्वारा आवेदन में उल्लेखित मोबाइल नंबर पर ही दूरभाष द्वारा सूचना देकर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाएगा दोस्तों। उन्हें दूरभाष पर ही आमंत्रण स्वीकार करना होगा। उन्हें किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा, न ही दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप आज जो भी मोबाइल नंबर को ध्यान से डालिएगा, गलती ना कीजिएगा, मोबाइल नंबर के द्वारा ही आपको बुलाया जाएगा। दोस्तों मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा 125 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय के प्रावधान है दोस्तों। एवं प्रतिमाह अधिकतम 15,000 रुपया दिया जाएगा दोस्तों, जो कि समय से प्रशासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। और आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं को किसी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी दोस्तों। यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं व्यवसाय विषय के लिए आमंत्रित किया जाता है तो किसी एक संस्था पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का उसी समय उसका शेष अन्य संस्थाओं व्यवसायों विषय का चयन अथवा चयन पर विचार निरस्त माना जाएगा दोस्तों। और चयन प्रक्रिया के पश्चात मेहमान प्रवक्ता पर आमंत्रित आवेदक अपने कार्य पर उपस्थित होने पर आवेदन में दिए शपथ अनुसार 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना अनिवार्य है दोस्तों। और ये आपका आवेदन प्रारूप है दोस्तों। ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका शपथ पत्र है। जब आपका चयन हो जाएगा तो इसमें इसी बना के नोटरी करवा के 50 रुपये के में आपको जमा करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।